जीडीपी ग्रोथ रेट पर महंगाई का कुछ असर पड़ सकता है। संजीव सान्याल, काशीपुर। संजीव सान्याल ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ रेट पर महंगाई का कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन हाल ही में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 8 आया है, जो दुनिया में बहुत ज्यादा होगा। कम से कम हमारी जीडीपी चीन से तो ज्यादा ही होगी। 2 साल तक कोरोना के कारण जो त्रासदी हुई उससे काफी आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि महंगाई दर पर सरकार का विशेष ध्यान है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया में तेल के दाम काफी बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में महंगाई दर पर इसका असर पड़ रहा है। महंगाई दर पर सरकार भी ध्यान दे रही है। इसके तहत कुछ सप्ताह पहले ही रिजर्व बैंक ने अपने बेंचमार्क रेट को बढ़ाया है। महंगाई पर शुरुआत से ध्यान दिया जा रहा है। तेल का हम आयात ही करते हैं। पिछले नवंबर में हमने तेल का टैक्स घटाया था, इसका भी हमें दाम चुकाना पड़ा है। अगर हम टैक्स घटाते जाएंगे तो भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुनौतियों को हमें लचीलेपन से देखना पड़ेगा। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। जैसी महंगाई हमारे देश में दिखेगी, उसका निराकरण उसी हिसाब से किया जाएगा। IIM बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन संदीप सिंह ने कहा कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यह खुशी की बात है। सरकार की भी कोशिश रहती है कि मैनेजमेंट कोर्स में लड़कियां भागीदारी करें। दूसरी खुशी की बात यह है कि IIM का इंक्यूबेशन सेंटर फीड एग्रो पर आधारित टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, ताकि राज्य का भी भला हो सके। सबके सहयोग से IIM आने वाले वर्षों में और भी बेहतर कार्य करेगा। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अभी जो असेसमेंट देखा होगा आपने, IMF का भी आया है, वो जितनी दूर मुझे याद है 8% के करीब है, अभी निकला है जी। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा फॉर एनी मेजर इकोनॉमी। चीन से तो कहीं ज़्यादा ही है, और अभी लॉकडाउन के बाद चीन की जो ग्रोथ रेट है कभी घट जाएगी, तो मेरे ख्याल से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उनसे काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर भी अगर ये अटकनें ऐसी नहीं रहती तो शायद इससे ज़्यादा ही जीडीपी ग्रोथ रेट होता। आपने देखा होगा, फिर भी हमने जब इकोनॉमिक्स सर्वे का पब्लिकेशन किया था फरवरी के पहले हफ्ते में, तो समीक्षा में हम लोगों ने जो फोरकास्ट दिया था, तो अभी भी IMF का जो फोरकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है। 8 से 8.5 के रेंज में हमने कहा था उस समय, अभी 8.2 है मेरे ख्याल से IMF का। तो देखते हैं भाई, हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि मोटा मोटा हमारी आर्थिक व्यवस्था की परिस्थिति अच्छी है। फाइनेंशियल सिस्टम जो 2 साल भयंकर महामारी की वजह से जो उथल पुथल हुआ, उसके बावजूद हमारे बैंक मोटा मोटा साफ़ सुथरे हैं। उनका जो NPA रेशियो है घट गया है। देखिए, ज़्यादातर क्षेत्र अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जैसे पर्यटन इत्यादि, उनमें अभी फिर से देखेंगे। ये जो प्रदेश है तो पर्यटन पे काफ़ी निर्भर करता है। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि काफ़ी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ चुका है। तो अगर मैं कहूँगा कि इस महंगाई दर के विषय के सिवाय ज़्यादातर जो आर्थिक जो हमारे आंकड़े हैं, मोटा मोटा बहुत ही अच्छे सॉलिड ग्राउंड पे पॉजिटिव उनका ट्रेंड है। सच है कि हमारे अभी ये तेल के दाम की वजह से हम लोगों को इस एक मुद्दे पे ध्यान देना पड़ेगा, और रिज़र्व बैंक निश्चित ही इस पे बहुत ध्यान देगी। सरकार की तरफ से भी हम ध्यान देंगे। सर, एक क्वेश्चन